तो नाज़रीन, आज के उल्टा सीधा के शो के साथ हाजिर हैं। आज हम आपके लिए लाए हैं दो ऐसी शख्सियत जिनका ताल्लुक एक ही फील्ड से है। जी हाँ, आप बिल्कुल समझ गए हैं। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं दो फिल्मी हीरो। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपके? तो मिल्क शेक और कम उमर राना साहब, आप लोग हमें ये बताएं कि आपकी रिसेंट जो फिल्म है ये गुर्दा आपका हुआ कि कामयाबी और शोहरत के बाद ऐसा तो नहीं हुआ कि आप लोगों के दिमाग खराब हो गए? वो तो पहले से ही खराब थे जी। नहीं, मेरा मतलब नहीं समझा आप। मेरा मतलब है कि ऐसा तो नहीं हुआ कि ये शोहरत आपके सर पे चढ़ गई? नहीं देखें जी, हम तो बहुत ही हम्बल डाउन टू अर्थ किस्म के लोग हैं। जैसे कि ऑडियंस को भी पता है, ये हमारे बारे में उड़ाई हुई बातें हैं ये सारी, कि हम जरा बदतमीज हो गए हैं और हमारे सर। अगर इस तरह की कोई बात होती तो आप खुद देखें, हम आप जैसी 2 टके की होस्ट को इंटरव्यू दे रहे होते भला। आप चल के देखें हमारा अगला सेगमेंट, जब तक मैं इनसे दो हाथ कर लूं। क्या तू क्या समझता है अपने आप को? किसको कह रहा है 2 टके की होस्ट है? तू क्या है? तू क्या है? मैं 4 टके के हीरो, 2 टके का ये, 2 टके का मैं। बड़ी चलो बड़ी ठीक है, चलो आप चल के देखें अगला सेगमेंट, कोई बात नहीं। कर लूं जी। लालिकुम जी, हमारे मुल्क की एक सबसे अजीब सी बात ये होती है कि हमारे मुल्क के जो होस्ट होते हैं वैसे तो बड़े ओवर कॉन्फिडेंट बनते हैं, लेकिन जी उनमें कॉन्फिडेंस की बड़ी कमी होती है। तो हम पूछते हैं ये कमी क्यों होती है कॉन्फिडेंस की? अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे वालेकुम सलाम। आप ये बताएं, ये कॉन्फिडेंस जो होता है इसकी कमी क्यों होती आप है? ये क्या बात कर रहे हैं? हमारे मुल्क में कॉन्फिडेंस की बिल्कुल कमी नहीं है। ये देखें, कैमरा लगाइए, मैं खड़ा हूं, मैं कितना बोल्ड हूं, कितना बोल्डली मैं फेस कर रहा हूं। आजकल असल में मसला ये है कि जो हमारे होस्ट और ये जो लोग आ जाते हैं ना, उनमें कॉन्फिडेंस की नहीं, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूं। आप तो माशाल्लाह बड़े ही कॉन्फिडेंट हैं, बड़ा अच्छी तरह फेस कर रहे हैं कैमरे को, हाँ, बगैर घबराए देख रहे हैं आंखों में आंखें डाल के। लेकिन मैं जो हूं, मैं जनरली बात कर रहा हूं होस्ट की, कि वो जरा अंडर कॉन्फिडेंट होते हैं। वो कैमरे को देख के उसको फेस नहीं कर पाते। अब उनका काम ही है, और अगर वो इस तरह करेंगे तो लोगों पे तो ये इंप्रेशन पड़ेगा ना कि उनमें कॉन्फिडेंस की कमी है। लेकिन आप मुझे देखेंगे, मैं कितना बोल्डली फेस कर रहा हूं, ये देखिए आंखों में आंखें डाल के। ओके जी। ऐसी कमियां कम होनी चाहिए, ऐसे कमतरियों को कम कर देना चाहिए होस्टों में जो है। सेल्फ कॉन्फिडेंस खत्म कर ले सर, यहीं पे खत्म कर लेते हैं, लंबा हो रहा है। मुल्ला दो प्यादा जी नहीं, रहीम प्लाजा। रहीम प्लाजा समंदर के किनारे पे मौजूद खूबसूरत और हसीन लग्जरी अपार्टमेंट, समंदर से इतना नजदीक कि सिर्फ टॉप फ्लोर नजर आए। रहीम प्लाजा बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के लिए पैसे पानी में फेंकने का नादिर मौका। जल्दी कीजिए, कहीं टॉप फ्लोर भी समंदर के अंदर गर्क ना हो जाए। You are rejected! Welcome back to one more episode of You Are Rejected! मैं हूँ आपकी होस्ट आमना और आपके लिए फिर लेके आई हूँ 28 घंटे की बोरियत और एक ही फ्रेम। आपके लिए आज का एक मुफ्त मशवरा है कि ऐसे शो तो आप अपने घर में भी बना सकते हैं। आपके घर में खिड़की होगी, खिड़की के सामने टेबल रखिए, टेबल के सामने खुद खड़े हो जाए और बोलना शुरू कर दे। 28 घंटे बोलते रहे, तो ये तो शो आपका तैयार है। ओके, आज हम ऐसा करते हैं, देखते हैं पहला खत किसने लिखा है। आज का हमारा पहला खत लिखा है अकरम ने। अकरम कहते हैं कि ओ माय गॉड, ये जो कहते हैं आपको मास्टर सुनना। ही इज सेइंग आई एम द, ओ माय गॉड, ही इज सेइंग यू आर द बेस्ट होस्ट इन दिस होल वर्ल्ड। इनको कैसे पता चला? क्वीन ऑफ एंकर पर्संस ऑफ म्यूजिक शोज। और आपको देख के तो ऐसा लगता है कि जैसे हमारे मुल्क में टैलेंट भरा हुआ है, और इतना सारा टैलेंट और इतना अच्छा टैलेंट, तो हमें सीक्रेट वेपन की तरह दुश्मन मुल्क भेज देना चाहिए ताकि उनके तमाम शोज फ्लॉप हो जाए। और आप जैसा टैलेंट अगर मुल्क में रह गया तो उसे ट्रक के नीचे आ जाना चाहिए। ओह माय गॉड, थैंक यू अकरम, थैंक यू सो मच, यू रियली लाइक माय शो। प्लीज डोंट फॉरगेट टू वॉच द नेक्स्ट एपिसोड। अब ऐसे करते हैं, नेक्स्ट कॉलर। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। आपका नाम? मैं बस वही आप क्या करते हैं? आपके शो पे 20,000 महीने पे कॉल करता हूँ रोजाना। थैंक यू फॉर कॉलिंग, बाय। हाँ तो पपेट, आज तुम्हारे पास क्या गॉसिप है? आज की गॉसिप है कि सिंगर होने हमसे ने कहा है कि गाने गाना होना है, तो क्या महंगे कुर्ते बेचना भी होना है? तो आज की इतनी वाइज बात करने पे पपेट, तुम बताओ कि तुम्हारी क्या रिक्वेस्ट है। आज हम तुम्हारी रिक्वेस्ट का गाना चलाएंगे। तो ये इतने पैसों में मैं बस इतना ही बोलता हूँ, रिक्वेस्ट मेरा काम नहीं है। जिसका है सब लोग कॉल करें और फिर रिक्वेस्ट करें। तो चल के देखते हैं नेक्स्ट सॉन्ग। अच्छा, तो नाजरीन हम बात
कर रहे थे जनाब मिल्क शेक और जनाब कमर राना साहब से कि उनकी फिल्म ये गुर्दा आपका हुआ के बारे में। तो ये बताइए मिल्क शेक साहब कि ये फिल्म आपके भाई ने प्रोड्यूस की है, तो कमर राना साहब आपको कभी ऐसा तो नहीं महसूस हुआ कि ये भाईबंदी में आपके साथ कभी कुछ जाती वाती हुई हो? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ये तो ऐसे ही बोल रहा है। बिल्कुल नहीं, भैया ने तो इसका इतना ख्याल रखा कि मुझसे ज्यादा ख्याल रख लिया, सिर्फ इसलिए कि उसको ये महसूस ना हो कि मैंने भाईबंदी में ज्यादती कर दी है इसके साथ। उन्होंने फिल्म में 2 गाने मेरे डाले, 8 गाने इसके डाले। ऐसे भाई से तो कसाई भरा। अल्लाह की कसम ये झूठ बोल रहा है, इसके भाई की और की कसम मैं खोलता हूँ अभी आपके सामने से। ये ना इन्होंने सेट पे इसको ब्रांडेड खाना दिया, मुझे दाल रोटी दी है, और जब स्पेन की फ्लाइट थी तो इसको क्लब क्लास का टिकट मिला, मुझे इन लोगों ने ट्रेन का टिकट देके जाओ स्पेन जाओ, और स्पेन जब पहुंचे वहाँ -5 था, इसको 5 स्टार होटल में डराया, मुझे एक चादर दे दी, कहते फुटपाथ पे सो जाओ। और मैं आपको बताता हूँ और बातें भी मेरे पास बहुत सारी पड़ी हुई है बताने के लिए। अच्छा चलें, इनसे गुफ्तगू चलती रहेगी तो हम चल के देखते हैं अगला सेगमेंट। अबे तू क्या बकवास कर रहा है यार ऑनर? अबे चुप तेरे रहो। को ऑनर क्यों बता रहा है कट यार? कर ले सर प्लीज, ये देखें जरा क्या बातें कर रहे हैं। बकरा मंडी के बाद अब बीड़ी मार्केट में भी हमारी जीत हो गई। अब कुरैशी बिरादरान की ईद के बाद भी ईद हो गई। जी हाँ, कुरैशी बिरादरान अब ईद के बाद भी ईद की खुशियाँ लिए आपके पास आ रहे हैं। अब बकरे की बोटी 250 रुपए पाव, बकरे की रान 300 रुपए छटाक, पित्ता कलेजी 25 रुपए दर्जन, उजड़ी का सूप सिर्फ 28 रुपए फी कप। फौरन इस खूबसूरत पेशकश से फायदा उठा लीजिए। कुरैशी बिरादरान, गली मोहल्ला रोड, निस्बत मार्केट, मुल्तान। तो नाज़रीन, दोनों मुल्क एक दफा फिर दोबारा मिल चुके हैं और क्रिकेट सीरीज जो है अपने अरूज पे है, सीमाएं मिल रही हैं। हमारे साथ मौजूद हैं आज के इस प्रोग्राम में पड़ोसी मुल्क के कप्तान गुगली साहब। बड़ी खुशी हुई आपसे मिलकर, लेकिन एक इल्जाम है आप पे। वो इल्जाम ये है कि जब भी आप लोग मैच जीतते हैं, खासतौर पे आप जो है वो शर्ट उतार के यूं घुमाते हैं। यूं करके नहीं घुमाता, मैं दूसरे तरीके से करके दिखाऊं। नहीं, फैमिली चैनल है, फैमिली चैनल है। तो आप खुश हैं? आप खुश हैं? यहाँ के लोगों से खुश हैं आप? बहुत खुश हैं। बड़ा ख्याल रखा है, बहुत भाईचारगी का माहौल है। हमें गार्ड भी दिया है। ये इंस्पेक्टर नजीर ये हर वक्त मेरे साथ होता है, और कोई मेरे साथ इधर उधर गलत हरकत करे तो उसको गोली मारने से नहीं चूकता। लेकिन ये मुझे समझ में नहीं आ रहा कि सारी सिक्योरिटी आप लोगों पे, चोरी डाके हो रहे हैं खुलेआम हमारे घरों में जो है सिक्योरिटी नहीं, पुलिस ही नहीं है, पुलिस तो आप लोगों पे सारी की सारी। ये क्या चक्कर है? चक्कर असल में ये है कि मैं करके दिखाऊं। नहीं, फैमिली चैनल है, फैमिली चैनल है। अच्छा, तो आप ये बताएं कि आपकी टीम में पठान भी है, पठान के बारे में कुछ बताएं आप। पठान जो है वो बहुत अच्छा इंसान है और वो बड़ी अच्छी हमारी क्रिकेट टीम की बैकबोन है एक तरह से। उतार के दिखाऊं? नहीं, फैमिली चैनल है। अच्छा। अच्छा, तो आप ये बताइए, ये जो बंदा पीछे खड़ा हुआ है ना, सिक्योरिटी इंस्पेक्टर नजीर जिनका नाम है, क्या आपके ख्याल में अगर आप पे कोई यूं करके हमला करे? देखा, डोंट मैस विद मी। सर पेट में मरोड़े होनी है सर, कल कर लेते हैं सर वो रिहर्सल करके आऊंगा ना कल सर। सीधी तरह तुझे जो कहा है वो कर। अच्छा सर, तो बात कर रहे थे जी हम कॉन्फिडेंस की, तो लोगों से पूछते हैं, इस बाजार में लोग आते रहते हैं। अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम जी, ठीक ठाक। सर आप ये बताइए, कॉन्फिडेंस की कमी होती है? ये क्या टीवी के लिए है? यस सर। ये अरे मर गया। नहीं, कॉन्फिडेंस क्या था, सवाल क्या था आपका? हमारे मुल्क में लोगों की कॉन्फिडेंस की कमी क्यों होती है बताइए? कॉन्फिडेंस की कमी तो नहीं होती, बड़े कॉन्फिडेंट होते हैं लोग। अब माशाल्लाह आप भी तो शो कर ही रहे हैं, कैमरे को फेस कर लेते हैं सही तरीके से, तो कमी तो नहीं है, वैसे ही है। आप बताएं कि ये होस्ट जो है इनमें कॉन्फिडेंस की कमी क्यों होती है? होस्ट तो ठीक है, बड़ा सही बोल रहा है। लोग भी बड़े कॉन्फिडेंट होते हैं। आप तो करते हैं स्ट्रीट शो, तो लोग तो बोलते रहते हैं कैमरे की आंखों में आंखें डाल के। तो आप कुछ बोलें तो। मैं जा रहा हूँ। डायरेक्टर साहब कहा कि कल मैं जमीन ब्यूटी पार्लर की एक जबरदस्त ऑफर। अब एक दुल्हन के मेकअप के साथ दुल्हन के छोटे बहनोई का फेशियल बिल्कुल मुफ्त। अब तो करा लो लड़की। Hey, why are you guys fighting? This doesn't suit you guys, okay? This is not fair to fight with each other. You are like brothers, okay? You guys are like brothers. You wanna fight with somebody? Okay, you wanna fight with somebody? Fight with police. Fight with the cops. Why are you fighting with each other, huh? I don't like this attitude. चलो गले मिलो, चलो। पुलिस आ गई। Police! Let's fight!
अम्मी मैंने नहीं तोड़ा ये शीशा, ये इसने तोड़ा, बाकिर ने तोड़ा है। बैटमैन, तुम इतने उदास क्यों हो? यार मेरे अब्बू ना नई अम्मी लेके आ गए हैं। अच्छा, हाँ, वेरी गुड। मेरी अम्मी ना, मेरे अब्बू कहते हैं चाबी से चलती हैं, उसके अंदर सेल डलते हैं। वो सुबह ना हमें नाश्ता भी देती हैं, दोपहर को चॉकलेट के 2 रुपए भी देती हैं। मेरी अम्मी नहीं आई हैं, लेकिन मुझे अपनी पुरानी अम्मी याद आती हैं। अच्छा, तो तुम्हारी पुरानी अम्मी कहाँ चली गई? वो मेरे अब्बू को छोड़ के चली गई। उन्होंने अब्बू को बोला तलाक तलाक तलाक। नहीं। हाँ, अच्छा, हाँ। तो तलाक 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 क्या होता है? मेरे अब्बू कहते हैं अगर आपको किसी को छोड़ के जाना हो ना हम्म। तो आप कह देते हैं तलाक तलाक तलाक। अच्छा, जब हम खेल के यहाँ से जाएंगे तो हम कहेंगे तलाक तलाक तलाक, और फिर हम चले जाएंगे घर पे। हाँ, ये भी तरीका सही है। अच्छा है ना? हाँ, जैसे हम पहले कुट्टी करते थे ना, हाँ। अब हम कहेंगे तलाक तलाक तलाक। हाँ। लेकिन मुझे मेरी अम्मी याद आ रही है। तो तुम्हारी अम्मी है कहाँ? वो नाना के घर में चली गई, सारा सामान लेके चली गई हमारा। अच्छा, हाँ। तो तुम तो बैटमैन हो, तो तुम ऐसे उड़ के जाओ और अपनी अम्मी को ले आओ। हाँ, तो तुम मेरे साथ क्यों नहीं चलते स्पाइडरमैन? तुम भी तो उड़ सकते हो। हाँ, मैं भी चल सकता हूँ। फिर चलो। एक काम करेंगे, हम नाना के घर की छत पे जाएंगे। हम्म। तुम जो है ना खिड़की के पास खड़े हैं ना, हम्म। जैसे ही नाना जो है ना वो वॉशरूम जाएंगे ना, हम्म। तुम अम्मी को ऊपर से पकड़ के खींच के बालों से ना, हम्म। उसके बाद उड़ जाना। मैं नाना को ना बातों में लगा दूंगा। ठीक है, चले? चलो चलो चलो। चलो इधर आ। पावर मैन। वेलकम बैक जी। खातून अदाकाराओं के बारे में ये बड़ा मशहूर है कि वो एक दूसरे से बड़ा जेलस करती हैं, हाथापाई पे आ जाती हैं, मार कुटाई पे आ जाती हैं। तो क्या आप दोनों के साथ कभी ऐसा कोई मसला हुआ क्या? हाँ जी, वो नहीं जी, बिल्कुल भी नहीं। ये कम उम्र राना तो मेरे छोटे भाई की तरह है। मैं इसको बिल्कुल अपना छोटा भाई समझता हूँ। कभी ऐसी कोई ज्यादती की बात, कभी हाथ नहीं उठाया, कभी बदतमीजी नहीं हुई। क्यों भाई, सही कह रहा हूँ ना मैं? देखें, ये भी हाँ में सर हिला रहा है। सही कह रहा हूँ, लोगों को अच्छा बता। अच्छा, ऐसा करते हैं, आपको कौन से कोई मैसेज देना हो, कोई आखिर में कोई आपको कोई बात करनी हो अगर? आखिर आई तो मैसेज दूंगा ना, थोड़ी देर और क्या दबा देगा तो मेरी आखिर आ जाएगी यार, छोड़ दे भाई। हाँ, ये भी ठीक है, बात तो सही कह रहे। तो ऐसा करते हैं, चल के देखते हैं हमारे शो में आगे क्या हो रहा है। सर खुदा की कसम से सर में दर्द हो रही है सर। कल कर लेते हैं सर, रिहर्सल करके आऊंगा प्लीज सर। की तरह करता है यार, सर पे बट्टा मार के तेरा सर तोड़ दूं। हमारे लड़कों में कॉन्फिडेंस की कुछ कमी होती है। वो लड़कियों को आई लव यू भी नहीं कह पाते, लव लेटर भी नहीं दे पाते। अस्सलाम वालेकुम जी, लुबना कैसी हैं आप? आपको मेरा नाम कैसे पता है? वो तो रहने दीजिए, पुरानी बातें। आप ये बताएं कि लड़कों में कॉन्फिडेंस की इतनी कमी होती है। वो जो है आई लव यू भी नहीं कह पाते, वो लव लेटर भी नहीं दे पाते, वो डंप कॉल्स करते हैं लड़कियों को। इस तरह की कॉन्फिडेंस की कमी क्यों है? आपका नंबर क्या है लुबना? आपको मेरे नंबर से क्या है? तो फिर आप मेरा नंबर ले लें, 222222। ये तुम्हारा नंबर है? जी तुम मुझे दे रहे हो, मिस कॉल दे रहे हो? नहीं नहीं, तुम्हें शर्म नहीं आती? मेरा तुम्हारे नंबर- घर में माँ बहन नहीं है? हैं? तुम लोग क्या समझते हो अपने आप को? हैं? हैं? क्या समझते हो तुम लोग? मेरा नंबर को इस्तेमाल करो सर जी, डायरेक्टर साहब। मैं देखूंगी अच्छी तरह, बड़ी कॉन्फिडेंट हूँ मैं। सर आपने अजीब हरकत की है सर, उसको चप्पल पकड़ा दी। जाएं जी, मैं नहीं करता आपकी नौकरी शौकरी। एक और कर जा, एक आखिरी कर जा। गाला ब्यूटी क्रीम। अब गाला ब्यूटी क्रीम को अपने गालों के बजाय अपने पाँव की एड़ियों पे लगाएं, क्योंकि गाल आपके चाहे कितने भी गोरे क्यों ना हो जाएं, जब तक पाँव की एड़ियां ठीक नहीं होंगी आपकी शादी नहीं होगी। गाला ब्यूटी क्रीम, गालों के साथ आपके पाँव की हिफाजत का भी वादा 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 वादा। वेलकम टू माय बनेगा करोड़पति। पिछले हुड़नवार आपने देखा हमारे साथ गुलाबो गेम शो खेल रही थी। गुलाबो नहीं, रोज, रोज फ्रॉम न्यूयॉर्क। हाँ हाँ, वही। तो गुलाबो मेरा मतलब है कि मिस रोज पिछले हफ्ते यहाँ से कुछ ना जीत पाई थी, क्योंकि उनका पहला सवाल स्टार्ट हुआ था। उन्होंने इस सवाल के जवाब के लिए अपनी लाइफलाइन इस्तेमाल की थी और अपने दोस्त ब्रैड पिट को न्यूयॉर्क में फोन मिलाया था।
तो आइए देखते हैं कि वो कॉल इस हफ्ते तक मिली या अभी तक एंगेज है। मुबारक हो, आपकी कॉल ट्रांसफर की जा रही है। Hello, Brad Pitt here. Hello? Hey, Brad Pitt, how are you? I'm fine. How are you, Glabo? Galaba night, Rose, Rose. Okay, Rose. Whatever. Hey, dude, tell me something. Can you answer this question for me? America की क्या चीज मशहूर है? Julia Roberts. Are you sure, man? Wait, let me ask Julia first. Hey, Julie, what's the most famous thing about America? It's me, honey. Of course. Pretty woman walking down the street. Pretty woman. Haven't you heard it? Yeah, it's her. Alright, Joe. Thanks. Bye. Okay, bye. GD. जी या डी? GD. डी। G. कंप्यूटर जी, जी को ताला लगाएं। मिस गुलाबो, मेरा मतलब है कि मिस रोज, अगर आपने ए कहा होता तो ये गलत मछुआरण होता। अगर आपने बी कहा होता तो ये भी गलत मछुआरण होता। अगर आपने सी कहा होता तो ये भी गलत मछुआरण होता। अगर आपने डी भी कहा होता तो वो भी गलत मछुआरण होता। आपने कहा जी, तो जी जो है वो बिल्कुल गलत जवाब। जी बिल्कुल गलत जवाब। सही जवाब था जूलिया रॉबर्ट्स। जी बिल्कुल गलत जवाब, गलत जवाब। पैसे नहीं देने तो ना दे। बेईमानी क्यों कर रहे हैं? ऐਵੇਂ मेरा मुंह टेढ़ा करा दिया अंग्रेजी बुलवा बुला के। गुलाबो अच्छा वाला नाम सी रोज खवा दिया। अमेरिका नु आया है। आज के माई बनेगा करोड़पति का वक्त अतुमतायर हो जाता है। अनीता के बचपन को इजाजत दीजिए। नेक्स्ट वीक फिर मुलाकात होगी। सेम प्लेस, सेम चैनल, सेम टाइम, सेम डे, सेम उथोड़। बाय बाय। और शो का आखिर आ गया है। अब वक्त आ गया है कि हम अपने स्टार से कुछ ऐसी बातें सुने जो कौम के लिए एक मैसेज हो। तो कम उमर राना साहब, आप कुछ अपने नाज़रीन से कुछ कहना चाहेंगे तो प्लीज बताइए। तू पहले बोल बेसब्रे, मौत पड़ी है तुझे। मैं ये कहूँगा कि भैया ने फिल्म ये गुर्दा आपका हुआ बना के तो एक बुनियाद डाल दी है। अब मैं चाहूँगा कि नए लोग, अच्छे डायरेक्टर सामने आए और इस तरह की अच्छी फिल्म्स बनती रहें। और जी कभी भी ऐसी फिल्म में काम ना करें जिसका कौन सा प्रोड्यूसर का भाई हो। मैं कह रहा हूँ ये झूठे लोग। अल्लाह, मैं कह रहा हूँ यार। मेरा भाई है, तू तो मेरा दोस्त है यार, नाराज इसके क्यों होता है? साथ ही आज के उल्टा सीधा से हमको इजाजत दे। खुदा हाफिज।